दोस्तों, एक रोज एक रास्ते में महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कम बोलना और अपना काम शांति पूर्वक करना ही गुरुदेव का प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी और दूसरों की बातों में उसे बहुत ही आनंद आता था। चलते हुए जब वे एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाला हुआ था। शिष्य को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगा और वे शिष्य मछुआरे को अहिंसा परम धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन वे मछुआरा कहाँ समझने वाला था। उसने पहले उस बात को टालना चाहा और जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और उस मछुआरे के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा हो रहा था तब गुरुजी आगे निकल गए थे। फिर वे लौट कर आए और अपने शिष्य को साथ चलने के लिए कहा और शिष्य को पकड़कर अपने साथ ले गए। गुरुजी ने कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम केवल समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, हमारे राजा को ना तो बहुत से ऐसे दंडों के बारे में पता है और ना वे बहुत से लोगों को दंड देते हैं, तो आखिरकार इन जैसे लोगों को दंड कौन देता है। शिष्य को इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाला एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वे सब देख रहे हैं। इसलिए तुम अभी चलो और इस झगड़े में तुम्हारा पड़ना गलत होगा। शिष्य गुरुजी के बात सुनकर संतुष्ट हो गए और वे उनके साथ चल दिए। इस बात के हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों फिर से उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल हुए उस मछुआरे वाला घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि वहाँ एक चोटीला सांप पड़ा हुआ है जो बड़ा कष्ट में है। उसे हजारों चींटियाँ नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा और उसे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वे सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो ये ऐसी दुर्दशा में फंसा हुआ है। गुरुजी बोले, ये वही मछुआरा है जिसे 2 साल पहले इसी स्थान पर तुम मछली को ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वे तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वे मछलियाँ हैं, ये चींटियाँ हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही है। ये सुनते ही बड़ा आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक स्वर्ग नर्क के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर का न्याय का नमूना देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखो, क्योंकि सच ये है, वे तुम्हें भोगना पड़ेगा। जीवन के हर क्षण कीमती है, इसलिए बुरे कर्मों के साथ इसे व्यर्थ मत जाने दो। शिष्य को गुरुजी के बात स्पष्ट रूप में समझ आ गई। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।